हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो, आज तक हमने क्या डिस्कशन की उसके बारे में थोड़ा सा। आज तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सम पोटेंशियल कैसे मेजरमेंट करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो सब हमने आज को डिस्कशन की। आज हम शुरू कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीट यानी गेहूं, स्टोन यानी पत्थर, और ब्रिज यानी कि हमारा पुल, यानी से गेहूं और पत्थर से बनने वाला पुल। सॉरी, ऐसे नहीं होता है, ये तो सिर्फ मजाक की बात थी। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का साइंटिस्ट था, उसके नेम से ये रखा गया था, उसके नाम से ही रखा गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टरी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टरी। पर जब 4 और 5 रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, तब हम उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से पहचान सकते हैं। लाइक दैट समझ लेना है कि यहाँ पर कोई रजिस्टर कनेक्ट है, देखो इस तरह से 4, 5 और 6, सॉरी 5, अगर 5 और 6 5 है और 6, 5 अदरवाइज 6 रजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, तो इसमें R1, इसे R2, इसे R3, इसे R4 और इसे R5 में देता हूँ। रेडी? समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट A है, समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट B है, तो इसे रजिस्टर भी कैसे कहा जाएगा? अगर 5 से 6, 5 और 6 रजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे, तो मेनली 95% केस ऐसे होते हैं जो सभी किस पर डिपेंड करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। आप कोई भी टेंशन मत लेना, ये सारा पोटेंशियल के हिसाब से समझाया था, जब मैंने इनफाइनाइट तक समझाया था, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि आपको कोई दिक्कत या सोचने की तकलीफ नहीं लेनी। मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सोल्व करेंगे, इसलिए आपका पूरा दिमाग में जो क्वेरीज है वो सभी सोल्व हो जाएंगे। रेडी? चलो, समझ लो कि यहाँ से सोचना है, सिर्फ यहाँ से कोई बैटरी उस यहाँ पर कनेक्टेड थी, समझ लो कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ऐसी बैटरी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि इसका पोटेंशियल V होगा, और यहाँ पर नेगेटिव यानी इसका पोटेंशियल कैसा होगा? 0। अगर इसका पोटेंशियल V रहा तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा? 0। रेडी? यहाँ पर भी पोटेंशियल कैसा होगा? 0। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा? 0, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी। चलो, इसमें से करंट पास आउट होगा, इसमें से I करंट पास आउट होगा, तो यहाँ से करंट जाने के लिए दो साइड है, तो इसलिए यहाँ पर करंट जाएगा वो I1 और यहाँ पर करंट जाएगा वो I बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी? तो यहाँ से जाएगा I1, तो यहाँ से अगर I1 जाएगा तो यहाँ से तो इन द व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी टाइम, इन द व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी टाइम अगर बीच में जो करंट दिया गया हुआ, बीच में जो रजिस्टर दिया गया उसकी वैल्यू है हमारे हिसाब से 0, यानी कि वहां कोई रजिस्टर है ही नहीं, वैसा हमें एज्यूम करना है, वो कैसे एज्यूम करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले ये एज्यूम कर लेना है कि बीच में एक भी रजिस्टर है नहीं। पहले हमें ये एज्यूम कर लेना है बीच में एक भी रजिस्टर प्रेजेंट नहीं है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? समझ लो कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, समझ लो कि इसको मैं x कह देता हूँ, इसको मैं y कह देता हूँ। रेडी? यहाँ से करंट I फ्लो होगा, यहाँ तो जाने वाला ही नहीं है, यहाँ तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट है नहीं, तो समझ लो यहाँ से करंट आएगा तो यहाँ पर कैसा आएगा? I1 है, तो समझ लो यहाँ पर भी कोई करंट यहाँ पर नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? I2 आएगा। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये जो बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। बाद में भी जो भी आएगा वो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी आएगा, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं हम लोग।
रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? चलो पहले रजिस्टर ब्रिज के बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक करंट in mid register R5। यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, किसमें से? मिड रजिस्टर R5 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसका मीनिंग रहता है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि R5 की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। देन X and Y have a same potential। अगर X and Y का पोटेंशियल सेम रहा, क्यों पोटेंशियल सेम रहेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ से कोई करंट तो जाएगा ही नहीं। रेडी? तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, तो वो हाई में से लो में जाने की ट्राई करता है। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो करंट किसे फ्लो करने की ट्राई करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई बात समझ में? यानी हाई पोटेंशियल से वो लो पोटेंशियल तरफ जाने की कोशिश करेगा। और मैंने बोल दिया कि यहाँ x और y दोनों की जगह अगर पोटेंशियल सेम रहा तो करंट कैसे फ्लो करने की ट्राई करेगा? करंट फ्लो करने की ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि करंट किस तरफ फ्लो करने की ट्राई करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और यहाँ तो मैंने बोल दिया कि x and y, here x and y both potential difference will be same। मैंने यहाँ पर यह कह दिया कि x और y दोनों पर बोथ पोटेंशियल विधि सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहा तो कोई भी पोटेंशियल जा नहीं पाएगा, यानी यहाँ पर करंट फ्लो होने से रह जाएगा। अगर यहाँ से करंट फ्लो होने को रहेगा यार, समझ लो कि यहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, समझ लो कि ऐसे कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ R1/R2 और R3/R4, ऐसे कह सकते हम लोग। ये इसे व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रूफ है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला। तो व्हिटस्टोन ब्रिज का ये फॉर्मूला कहाँ से आता है वो प्रूफ करके बताना, तो हाउ कैन यू प्रूव इट? तो चलो मैं इसका प्रूफ आपको दे देता हूँ, आपको ये जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, पर आपको फॉलो क्या करना है। मैं आपको जब पीडीएफ नोट इसके साथ एक पीडीएफ भी भेजूंगा, व्हिटस्टोन ब्रिज की एक पीडीएफ भेजूंगा, वो पीडीएफ के थ्रू आपको समझना है। रेडी? एक बात समझ में मैं आपको समझा दूंगा पूरी तरह से, पर आपको जो भी डिस्कशन करनी है इस चैप्टर के बारे में या नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वो मैं आपको साथ में पीडीएफ भी दे दूंगा। उस पीडीएफ को भी आपको देखना है और होमवर्क में उसी तरह से लिखना है। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, रेडी? चलो व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रूफ देखते हैं हम यहाँ से। व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रूफ कहाँ से स्टूडेंट? यहाँ से देखो आप लोग, व्हिटस्टोन ब्रिज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे समझ लो यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी। यहाँ पर समझ लो कि एज्यूम करना है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कनेक्टेड है, समझ लो कि है नहीं, पर ऐसे एज्यूम करना है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कनेक्टेड है। यानी कि अब पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल भी, नेगेटिव टर्मिनल, उसका पोटेंशियल जीरो। पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल भी होता है, नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल है जीरो। यानी कि यहाँ पर अगर V रहा तो यहाँ पर भी कैसा होगा? V, और यहाँ पर कैसा होगा? जीरो। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? चलो यहाँ पर रजिस्टर का नाम दे देता हूँ, इसे R1, इसे R2, इसे R3 और इसे R4 और इसे R5। मैंने पहले ही बोला था इन द व्हिटस्टोन ब्रिज हमें मिड रजिस्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ऐसा हमें एज्यूम कर लेना है। रेडी? दिस रीजन x एंड y, यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था? इसको x और इसको y। रेडी? तो इस x और y के अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। अगर पोटेंशियल नहीं रहा तो करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ जाने की कोशिश करता है। और अगर यहाँ पर पोटेंशियल दोनों में सेम रहा तो करंट कोई फ्लो होने को नहीं जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी यहाँ पर भी एक पोटेंशियल सेम है और यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है। दोनों पर अगर पोटेंशियल सेम रहा तो पोटेंशियल x इज इक्वल टू पोटेंशियल y लिख सकता हूँ। दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों को Vx इज इक्वल टू Vy लिख सकता हूँ। अगर दोनों की पोटेंशियल सेम है तो दोनों को मैं क्या कह दूं, यहाँ पर x कह दूं तो चलेगा, स्मॉल x। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है इसलिए मैंने x कह दिया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो यहाँ से करंट फ्लो होएगा, यहाँ से करंट तो फ्लो होने वाला है तो यहाँ पर I करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2। रेडी? आई बात समझ में? करंट कहां से कहां तक फ्लो करेगा? तो यहां तक पोटेंशियल क्या था, V। यहां तक इस पॉइंट तक पोटेंशियल क्या था, V। रेडी? इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0। तो I1 फ्लो करेगा, यहां तो कोई करंट जाने वाला नहीं है तो इसलिए यहां पर भी कोई करंट आएगा, I1। सेम कंडीशन यहां होगी, यहां I2, तो यहां पर भी कोई पोटेंशियल जाने वाला नहीं है, यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं जाने वाला, यानी कि यहां पर करंट I2। आई बात समझ में अच्छे तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। रेडी? कंफर्म? देखो अब क्या करना है वो देख लेना अच्छी तरीके से। रेडी? करो आगे, चलाओ आगे, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? रेडी? चलो अगर पोटेंशियल यहां से बात करें, पोटेंशियल का किस तरफ, पोटेंशियल यानी डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हुआ था, IR। याद आया फॉर्मूला? याद आया फॉर्मूला? I इज इक्वल टू V बाय R था, याद आ रहा है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा V को वेरिएबल बनाओ तो I मल्टीप्लाई R हो जाएगा ना इस तरह में। डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। डेल्टा V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। रेडी? आई बात समझ में? चलो यहां से लेंगे फॉर द फर्स्ट, और द फर्स्ट, यहाँ पर किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो बोल देना। रेडी? और द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, V। दो पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के हिसाब से होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल टू करंट इस पर फ्लो करने की ट्राई करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कुछ खा जाएगा बाद में यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा इसके कंपैरिजन में। यानी डेल्टा V, डेल्टा V फॉर द फर्स्ट, तो फॉर्मूला I, तो यहाँ पर I1 था, R1 आएगा, यहाँ भी I1 पर डेल्टा V क्या है, V माइनस x होगा क्योंकि डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस टू पॉइंट के बीच में लेना है, V और x के बीच में। ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल, डेल्टा V यानी V माइनस x। आई बात समझ में अच्छे तरीके से? आई बात अच्छी तरीके से समझ में? तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और द सेकंड, अब सेकंड के लिए लो। सेकंड के लिए क्या होगा, यहां तक पहुंचे, पोटेंशियल कब से कहां तक जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो यानी कि ये 0 है यहाँ पर, तो यहाँ से इसके इधर से इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V इज इक्वल टू I1R3 पर पोटेंशियल डिफरेंस किसका, x माइनस 0। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? ये हो गई इक्वेशन नंबर, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। रेडी? चलो फॉर द सेकंड, अब क्या होगा फॉर द थर्ड। यहाँ थर्ड यानी कि यहां से यहां तक, फॉर द थर्ड देखेंगे तो हम क्या होगा, यहां से लेते हैं V माइनस x। आई बात समझ में? V माइनस x यानी कि I2 R2, I2 R2, ये हो गया हमारी थर्ड। चलो अब हमें क्या लेनी है, हमें फोर्थ किया हमारे हिसाब से, और द फोर्थ के लिए x से 0। क्यों x से 0 आपको मालूम है, क्यों x से 0? क्योंकि x है हाई पोटेंशियल, 0 लो पोटेंशियल,
x और 0 यानी कि I2 R4, यहाँ पर R4 था ना, I2 R4 यह हो गया फोर्थ इक्वेशन। यदि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें आपको किसी को डाउट हो, दिक्कत हो, तो कुछ क्वेरी हो कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पर मैं यह क्या कर रहा हूँ, यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। रेडी, चलो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करो। चलो इक्वेशन 1 क्या है, v माइनस एक्स। इक्वेशन 3 क्या है, v माइनस एक्स। इक्वेशन 1 क्या थी, v माइनस एक्स i1 r1, इसको डिवाइड करो इससे i2 r2। यही बात समझ में, ये v माइनस एक्स पूरा मत हो गया तो 1 क्या बचेगा, ओनली फॉर 1 i1 r1 अपॉन i2 r2। रेडी, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो i2 r2 इज इक्वल टू i1 r1। रेडी, आई बात समझ में। यहाँ पर चलो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, किसी टर्म को मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, यानी कि इसमें अगर किसी को वेरिएबल बनाने में कुछ दिक्कत हो तो बोल देना। तो यहाँ पर i1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, i1 अपॉन i2 लिखूं, तो i1 की वैल्यू होती है r2 और i2 की वैल्यू होती है r1। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आई बात समझ में अच्छी तरीके से कि नहीं आई। i2 की वैल्यू क्या होती है, r1 और i1 की वैल्यू होता है r2। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, इसे इक्वेशन नंबर हमें कर देंगे 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 5 है। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, i2 अपॉन i1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 लिख सकते हैं ना हम इस तरीके से। इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो भी चलेगा ना, i1 नीचे ले लिया, i2 ऊपर ले लिया, तो सेम कंडीशन यहाँ पर नीचे था, ऊपर ले लिया, ऊपर नीचे लेंगे। रेडी, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू तो वही रहेगी। और यहाँ क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 4। यहाँ पर ये निकाल दे रहा हूँ, इसमें किसी को कुछ दिक्कत डाउट हो तो पूछ लेना। रेडी, चलो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करना है। रेडी, चलो इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस 0, इक्वेशन 4 x माइनस ऑल्सो 0 अपॉन i1 r3 i2 r4। ये इक्वेशन, ये पूरा टर्म कट हो गया, यानी कि y का 1 इज इक्वल टू i1 r3 i2 r4। ये अब क्या है, डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो i2 r4 इज इक्वल टू i1 r3। चलो यहाँ पर भी ऐसा कुछ करो, i2 का आंसर यहाँ रहता है, i2 इज इक्वल टू r3 और i1 का आंसर यहाँ पर रहता है। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत हो तो बोल देना। रेडी, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 6। रेडी, अब क्या करना है, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। कंपेयर इक्वेशन नंबर 5 विद इक्वेशन नंबर 6। हमें क्या प्रूव करना था डिस्टेंस ब्रिज के लिए, r1 बाय r2 और r3 बाय r4। ये हमें क्या करना था, डिस्टेंस ब्रिज के लिए प्रूव करना था। ये r1 बाय r2 ऊपर जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमें डिस्टेंस ब्रिज के लिए क्या प्रूव करना था, r1 बाय r2 इज इक्वल टू r3 बाय r4। ये डिस्टेंस ब्रिज के लिए हमें प्रूव करना था। रेडी, रेडी, आई बात समझ में। चलो यही प्रूव करते हैं हम लोग। आई बात समझ में कहाँ से आता है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। चलो अब क्या है, i2, ये इक्वेशन के पहले क्या लिख रहा हूँ, फिर i1 r2 इज इक्वल टू r3 अपॉन
R4 इज इक्वल टू I2 अब 6, पहले कितनी लिखी 6 वाली को, चलो पहले मैंने 6 लिखी फिर बाद में 5 लिख रहा हूं, तो क्या था I2 अपॉन I1 R1 बाय एक बात समझ में I2 अपॉन I1 एक बार, तो हमारे लिए क्या बचा R3, हमारे लिए क्या बचा R3 R4 इज इक्वल टू R1 R2। ये हो गया ना प्रूफ हमारा, ये हो गया ना प्रूफ हमारा, ये है व्हिस्टन ब्रिज का प्रूफ। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। रेडी, यही बात समझ में अच्छी तरीके है, ये व्हिस्टन ब्रिज का प्रूफ है। और बाद में हम थोड़े से एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट रजिस्टर ढूंढने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एग्जांपल ट्राई करने वाले हैं, तो उसमें अच्छे तरीके से ध्यान दे देना। ओके चलो, पर ये जो व्हिस्टन ब्रिज का मैंने प्रूफ दिया, वो व्हिस्टन ब्रिज का प्रूफ आपको टेक्स्ट बुक में से थोड़ा सा लिखना है, यानी कि मैं जो आपको PDF भेजूंगा उसमें से थोड़ा लिखना, और बाद में जो भी मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल करवा रहा हूँ वो आप अपनी फेयरबुक में लिख लेना। ओके चलो, हेलो स्टूडेंट, अब एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में ए से ए कह देता हूँ, इसे बी कह देता हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर देखने से लगता है कि ये व्हिस्टन ब्रिज है या नहीं है, यहाँ पर देखने से लगता है ये व्हिस्टन ब्रिज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसने रजिस्टर कनेक्ट है 5, अगर 5 और 6 रजिस्टर कहाँ पर भी कनेक्टेड होते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर व्हिस्टन ब्रिज होने की पॉसिबिलिटी है। इसका आपको बोलता है आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए बी सी 3 ओमेगा और डी है ऑप्शन 4 ओमेगा। आंसर क्या आएगा आपको सोल्व करके बताना। चलो मैं भी सोल्व कराऊंगा, तो पहले ट्राई कर लेना कि वीडियो पॉज करके आप अपनी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करो। रेडी, चलो। इन द व्हिस्टन ब्रिज में हमने क्या कहा था, किसी एक पोर्शन को x और y दे, समझ लो कि इसको x और y कह दिया। अगर x और y कह दिए कि दोनों को पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। अगर दोनों को पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसमें से करंट फ्लो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यानी कि इस रजिस्टर पर कोई कैलकुलेशन भी रहेगा नहीं। यही बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो चलो, इसको मैंने व्हिस्टन ब्रिज समझ लिया क्योंकि 5 रजिस्टर दिया गया वो था। तो अब देखना ये बैलेंस रजिस्टर है या नहीं है। बैलेंस रजिस्टर किस तरह से पता चल रहा है, ये R1 अपॉन R2, यहाँ पर देखो 2/1, यहाँ से अपन ये 4/2, ये बैलेंस रजिस्टर है या नहीं देख लेते हम लोग। 2, इसका आंसर 2 है, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि ये बैलेंस रजिस्टर है। यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस रजिस्टर है, यहाँ पर से पता चल रहा है। चलो अब इसको किस तरीके से सोल्व करने की ट्राई करेंगे हम लोग, किस तरीके से सोल्व करने की ट्राई करेंगे, व्हिस्टन ब्रिज के हिसाब से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। चलो इसका दोनों का ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल या सीरीज। आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। इसको तो निकाल दिया हमने, तो ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड है इसमें सीरीज में। तो अगर इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, देख लेना ये इन दोनों का मैंने क्या ले लिया, कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में, इसका आंसर क्या आएगा, 6 ओमेगा आएगा। आइए बात समझ में, इसको हमने R1 कह दिया, समझ लो, इसको R2, ये है सॉरी ये R3, ये R4, ये R2, R1 R2, R3 R4। इन दोनों का सीरीज में कनेक्ट, R1 R2 are connect with each other in the series. That reason R equivalent is equal to R1 plus R3, R1 plus R3 and 2 plus 4 यानी कि 6। ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। R2 और R4 are connected to each other in the series। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो कर दो यहाँ पर R2 plus R3 यानी कि 2 plus 1 यानी 3 होगा। आई बात समझ में। अब दोनों एक दूसरे के साथ किसे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। अब ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। एक दोनों के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। 1/RE 1/R1 प्लस 1/R2, R1 3, ये R1 3 हो गया था ना, ये R1 3 है और ये R2। रेडी, चलो इन दोनों का आंसर है 6, 1/6, और इन दोनों का आंसर आया था 2 + 1 यानी कि 3, 1/3। चलो इसका एलसीएम लो तो निकलेगा 6 यहाँ देना पड़ेगा, 6/6 यानी कि यहाँ पर आएगा 1। अरे ये बात समझ में,
ये नहीं आ रही है, इसे बात समझ में। अगर दो इक्विवेलेंट रजिस्टर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, याद है, R1 R2 R1 प्लस ये भी फॉर्मूला है, आप 1/R इक्वल से भी आंसर ले आ सकते हो। रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 R1 क्या था 6, R2 क्या था 3, 6 प्लस 3 यानी 18/9, 9 2 18, so our answer is 2, our answer is 2। एक बात समझ में, R इक्विवेलेंट हमें क्या मिला 2, R इक्विवेलेंट हमें क्या मिला 2। इसमें किसी को कुछ दिक्कत डाउट नहीं है, रेडी, तो R इक्विवेलेंट हमें क्या मिला यहाँ पर। आई बात अच्छी तरीके से समझ में, इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बता देना। रेडी, अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रेडी, चलो। हेलो स्टूडेंट, चलो फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर ए एंड बी। आप यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिए मैंने, आप देख सकते हो कि इसको हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करना है कि समझ लो कि ये डिस्टेंस ब्रिज है या नहीं। पर ये आप देखकर भी बता सकते हो कि सर ये तो हमने पोटेंशियल में भी कहा था, पर ये पोटेंशियल में नहीं है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस ब्रिज में कहा गया हो, अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा कि ये डिस्टेंस ब्रिज है, रेडी, मोस्ट ऑफ कह दिया होगा। अगर नहीं कह दिया तो आपको समझ में आया कि डिस्टेंस ब्रिज है या नहीं। यार अगर 5 और उससे ज्यादा यानी कि 6, अगर 5 और 6 रहा रजिस्टर तो वो मोस्ट ऑफ डिस्टेंस ब्रिज ही कहा जाएगा। 1 2 3 4 5 4 5 रजिस्टर यानी डिस्टेंस ब्रिज कहा जाएगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले ये समझ लो कि यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड है, सोचना है ऐसा कनेक्टेड नहीं है, तो इसका पोटेंशियल रहेगा, इसका पोटेंशियल V, इसका 0, पॉजिटिव या नेगेटिव, पोटेंशियल यहाँ जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल V, यहाँ पर पोटेंशियल V आल्सो, रेडी, यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0। आई बात समझ में, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है, अगर आपको आ रहा है तो ऑप्शन वीडियो पॉज करके ढूंढ लेना। रेडी, चलो इस तरह से हो गया। डिस्टेंस ब्रिज से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, कैसा होगा, रेडी, ट्राई करो, चलो कर रहे हो ना, अच्छा है तो वीडियो पॉज करके कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो प्ले कर देना, यानी कि यहाँ पर समझ में आ जाएगा। रेडी, चलो यहाँ पर R था, यहाँ पर भी R है, तो चलो यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर तो अंदर जाने वाला नहीं है, क्यों, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मैंने ये बोला था अगर कोई भी लाइन पर कुछ इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं है तब यहाँ पर पोटेंशियल V होगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं है तो, अगर इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड रहा तो पोटेंशियल नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट नहीं, यहाँ से यहाँ तक सेम नहीं रहेगा। रेडी, यहाँ पर भी सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी 0 कैसा है, 0 में यहाँ तक सेम रहेगा, पर यहाँ से यहाँ तक सेम नहीं रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट रह गए, देखो ये और ये दोनों पॉइंट रह गए, तो हमें उसको एज्यूम कर लेना। क्या एज्यूम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमें क्या एज्यूम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमें क्या एज्यूम करना है, इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमें x, तो इस पॉइंट को मुझे y एज्यूम कर लेना। देखो इसको और x और y एज्यूम कर लिया तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। कैसे, वो समझाता हूँ। समझ लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर A, यहाँ पर B, इसको मैं x कह देता हूँ, इसको y कह देता हूँ। रेडी, इतना समझ में आ गया पहले। चलो A से कौन कनेक्टेड था, A यानी उसका पोटेंशियल V और B का पोटेंशियल 0। देखो A यानी यहाँ पर पोटेंशियल V किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर देखो V किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर इस रजिस्टर के बारे में, V किससे कनेक्टेड है, x से, V x से कनेक्टेड है, यानी पोटेंशियल V किससे कनेक्टेड था पहला, इस तरह से आ गया। रेडी, चलो इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड है, x y से, यानी x y यानी कि ये, एक बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, चलो अब इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड है, y और 0 से, यानी y और 0 यहां से। रेडी, यहां तक जाएगा। रेडी, आई बात समझ में। अब देखो इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं, ये 0
और x के बीच में कनेक्टेड है। किसमें बिटवीन 0 और x के बीच में, तो यहाँ पर होगा रेडी। और कौन सा ये पोटेंशियल V और y के बीच में कनेक्टेड है, तो ऐसे होगा पोटेंशियल V और y। हो गया ना पूरा, देख लो अच्छी तरीके से हो गया यहाँ पर। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हो गया। इससे मैं क्या बोल देता हूँ, R1 is equal to R, R2 is equal to R, R3 is equal to R, और R4 is equal to R, and R5 is equal to R। यहाँ पर विस्टन ब्रिज आपको दिख रहा है, यहाँ पर विस्टन ब्रिज आपको दिख रहा है, यानी विस्टन ब्रिज यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों इस तरह से कनेक्ट है। रेडी, यही बात समझ में अच्छी तरीके से, यानी ये R1 by R2 और R3 by R4 भी लिख सकते हो आप। यही बात मेरी समझ में क्या बोल रहा है, R1 by R2 और R3 by R4 भी आप लिख सकते हो, और डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन दोनों का नहीं लेना, आप इन दोनों का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर है वो सीधा कनेक्ट है। मेरी बात आई समझ में? अगर ये उल्टा कनेक्ट होता तो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता, पर ये दोनों सीरीज में ये भी है, तो R1 और R3 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा। रेडी, आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, आ रही है ना बात समझ में? एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन सीरीज में और पैरेलल में होना जरूरी है। ये दोनों R1 R2 पहले 2R हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो 2R हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे तो ये दोनों सीरीज, ये भी दोनों सीरीज, देखो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, तो ऐसे हो जाएगा। रेडी, देख ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल कनेक्शन, तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन है। और हमें ये तो कनेक्शन लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बीच में हमने x और y का दोनों को पोटेंशियल कैसा कर दिया था, सेम, यानी इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करूं तो R1 प्लस R2 यानी कि इसका 2R रजिस्टर हो जाएगा। इन दोनों को सीरीज में करूं तो यहाँ पर भी 2R, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल, 1/2R प्लस 1/2R, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, इसलिए 2R, इसका टोटल आंसर 2R। रेडी, इसका 2R आ गया तो इसका आएगा 2, इसका आंसर है 1/R। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R, और ओनली फॉर R इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू R। अदरवाइज यहाँ पर दो कनेक्शन है, यहाँ पर R है तो आप R इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हो ना, R1 R2, R1 प्लस R1 की वैल्यू क्या थी, 2R, R1 प्लस R2, 2R प्लस 2R, 2 2 जा 4R स्क्वायर अपॉन 4R, 4 4 पर यहाँ R स्क्वायर में से R टेक कर रखना है, तो क्या बचा R, R इज इक्वल टू R, बचा ना R इज इक्वल टू R, तो आप यहाँ पर R इज इक्वल टू R लिख सकते हो, तो हमारा आंसर रहेगा B। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को पूछ रहा हो, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो एक और एग्जांपल करवा लेता हूँ आपको। हेलो स्टूडेंट, रेडी? एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर A and B विद द यूज ऑफ। अगर यहाँ पर यूज होगा या नहीं वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी यूज होगा या नहीं, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस तो भी रेजिस्टेंस भी यूज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको खुद से ट्राई करनी है तो खुद से ट्राई करो। अगर आप खुद से जितना ही ट्राई करोगे, अगर आपको आ गया तो वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो समझा ही नहीं वाला हूँ। आप अपनी तरीके से जितना भी ट्राई करोगे और जितना भी सोल्व करने की ट्राई करोगे वो उतना अच्छा रहेगा। रेडी, R R R R R और R। यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसका इक्विवेलेंट ढूंढते हैं, पर पहले तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ पर पोटेंशियल V इसका 0, यानी यहाँ पर जाएगा इसका पोटेंशियल V, यहाँ पर पॉइंट A था, यहाँ पर पॉइंट B था, इसका पोटेंशियल V, यानी कि इसका भी पोटेंशियल V।
यहाँ पर पोटेंशियल V नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल 0, तो यहाँ पर भी कोई कनेक्टेड है, इसका भी पोटेंशियल 0, यहाँ पर भी कोई कनेक्टेड नहीं है, इसका भी 0, और यहाँ पर भी पोटेंशियल कोई नहीं, इसलिए इसका भी 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सभी का पोटेंशियल मिल गया, सभी का पोटेंशियल हमें मिल गया, पर हमें एक इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का पोटेंशियल नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स वाई एज्यूम कर लेना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई एज्यूम कर लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर पोटेंशियल इन दोनों के बीच में भी कुछ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी पोटेंशियल कैसा रहेगा, V। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट है और यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कुछ को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर x दे देता हूँ और इसे यहाँ पर y दे देता हूँ। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो चलो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर a, इसको b, इसको मैं b बोल देता हूँ, a b, यहाँ इसे x और यहाँ पर इसे y। दिख रहा है ना आपको? अगर वीडियो में कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे बोल देना। रेडी? चलो यहाँ पर b, a x b y, तो पहले तो a और b, तो इस a का पोटेंशियल v, b का पोटेंशियल g। रेडी? और एक यहाँ से लेता हूँ, ये किसके अंदर कनेक्टेड है, यहाँ पर पोटेंशियल v था और यहाँ पर b है, यहाँ से लेता हूँ, ये किस में कनेक्टेड है, v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में कनेक्टेड है। देख लेना अच्छी तरीके से, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, v और 0 के बीच में। उसका मैं डिस्कशन लास्ट में करूंगा, बाकी का सारे का डिस्कशन हम कर लेंगे। अगर ये यहाँ पर कैसा होगा y, यहाँ पर भी कैसा होगा ये y, तो यानी फर्स्ट रजिस्टर किसके साथ कनेक्टेड है, v और y के बीच में, v और y के बीच में, तो इस तरह से कनेक्टेड है। रेडी? ये बात समझ में। चलो अब दूसरे के बारे में, ये v और x के बीच में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, v और x के बीच में, ये इस तरह से कनेक्टेड है। ये v और x के बीच में कनेक्टेड है और ये x और y के बीच में कनेक्टेड है। रेडी? चलो ये y और 0 के बीच में कनेक्टेड है इस तरह से। आई बात समझ में? ये किसके बीच में, x और 0 के बीच में। कितने रजिस्टर हो गए हमारे, कितने रजिस्टर हो गए, 1 2 3 4 5, एक रजिस्टर बाकी। ये किसके बीच में कनेक्टेड है, v और x के बीच में, v और x के बीच में कनेक्टेड, सॉरी v और 0 के बीच में, ये एक रजिस्टर बाकी रह गया था। रेडी? ये v और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो ये v और 0 के बीच में कनेक्टेड है, यानी क्या इस कट होता हुआ जाएगा। कभी भी एक वायर यहाँ पर हम रजिस्टर में कनेक्शन देंगे एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो क्या करेगा, तो ऊपर से चला जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो x और y दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल नहीं लेना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आएगा। समझ लो यहाँ पर कोई रजिस्टर था, ऐसे ऊपर से जाएगा। ये बात समझ में, इसे ऊपर से जाएगा। सभी रजिस्टर की वैल्यू लिख लो, r r r r। आई बात समझ में? इसकी भी r है और इसकी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? चलो अब इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हमें ढूंढना है, अब इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हमें ढूंढना है, कैसे हम ढूंढेंगे, चलो देख लेते हैं हम लोग। चलो ये इक्विवेलेंट रजिस्टर है, तो समझ लो कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्शन रहा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या रहेगा, r और r। तो इन दोनों का सीरीज में कनेक्टेड है r1 + r2, यानी r और r 2r हो गया। अगर सीरीज में कनेक्शन है तो इन दोनों का सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा 2r। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? बीच में कैसा था, r, ये r, और ये दोनों का ये तो लिखना ही नहीं है क्योंकि x और y दोनों का पोटेंशियल सेम, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ, तो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कैसा हो जाएगा,
आगे बात समझ में, इन दोनों का सीरीज है या यानी कि ये 2R। हमें आर इक्विवेलेंट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे हम? आर इक्विवेलेंट 1 आर इक्विवेलेंट यानी यहाँ पर कितने रजिस्टर है? 3 रजिस्टर यानी 1/2R 1/R प्लस 1/2R। देख लेना ये अच्छी तरीके से हो गया। रेडी? चलो इसको सोल्व करो। इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 2R। यहाँ पर 2R दिया तो 1, यहाँ पर 2R 2, यहाँ पर 2R दिया, चलो अपन में R पर यहाँ पर क्या बचेगा? 2, ये 2, यहाँ पर 2R 2 तो ऊपर नीचे 2R कट हो जाएगा यानी कि यहाँ पर बचेगा 1। 4/2R 2 2 जा 4 1/R equivalent is equal to 2/R only for R equivalent is equal to R by 2। R equivalent is equal to R by 2 तो हमारा आंसर रहेगा A R by 2। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। रेडी? ये 1 मार्क में एमसीक्यू में जो ज्यादा पूछा जाने वाला है इसलिए मैं आपको ये सोल्व करवा रहा हूँ। रेडी? चलो।